बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं कि सर कोई इजी प्रोग्राम के बारे में बताओ, कोई ऐसा प्रोग्राम बताओ जिसके अंदर जॉब ऑफर की नीड ना हो। दोस्तों, देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं कनाडा के, लेकिन अगर आप 2021 के अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो दोस्तों बहुत सारे लोग जो है वो अब फ्रीलांसर या फिर घर बैठे बैठे काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस के अंदर हैं जहां पर उन्हें जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो घर में बैठ के ही अपनी अर्निंग को जनरेट कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ एम्प्लॉय प्रोग्राम की, जिसके अंदर कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई ज़्यादा चीज़ें आपको पूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही एजुकेशन, ना ही आइल्स और ना ही जॉब ऑफर। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज नीचे रेड बटन होगा, उसको दबा दो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कनाडा के सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन प्रोग्राम की, जिसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कहीं भी बैठकर अपनी अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं। वो कहीं पे जॉब नहीं करते, लाइक कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर या फिर फ्रीलांसिंग के तौर पे या फिर किसी भी किस्म के तरीके से उनको ऑफिस नहीं जाना पड़ता। वो कहीं पे भी बैठ के, कहीं रेस्टोरेंट में, होटल में, कहीं पे भी बैठ के वो अपनी अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। तो उनके लिए कनाडा ने सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन प्रोग्राम निकाला है ताकि वो लोग भी कनाडा का परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई कर सकें। दोस्तों, वैसे तो इस प्रोग्राम का प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 2 साल तक का है, लेकिन बहुत सारे लोगों को 2 साल से पहले ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों, इस प्रोग्राम में कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो कनाडा ने ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है वो इंटरनेट पर पब्लिश की भी है, लेकिन दोस्तों अगर आपका ऑक्यूपेशन भी ऐसा है जो कि आप प्रूव कर सकते हो कि आप अपनी अर्निंग घर पे बैठ के ही जनरेट करते हो और आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हो, तो फिर आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। तो चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहां पे देखते हैं कि कौन कौन से लोग इसके अंदर एलिजिबल हैं इस लिस्ट के हिसाब से। देखा जाए तो दोस्तों बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं, लाइक लाइब्रेरियंस हैं, इसके अलावा एडिटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, इसके अलावा डांसर्स हैं, एक्टर्स हैं, इसके अलावा सिंगर्स हैं, इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, इलिस्ट्रेटर्स वगैरह वाले लोग हैं, कोचेस हैं, स्पोर्ट्स के अंदर लाइक स्विमर्स हो गए। ऐसे बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पर आके चेकआउट कर सकते हो कि आपका ऑक्यूपेशन इसके अंदर मौजूद है या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इस प्रोग्राम के अंदर आपको अप्लाई किस तरीके से करना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। ये भी एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम प्रोग्राम है और इसके अंदर पॉइंट्स लेना बिल्कुल ज़्यादा आसान है। सबसे पहले दोस्तों आपको एजुकेशन की बेस के ऊपर पॉइंट्स दिए जाते हैं। मैक्स पॉइंट्स जो हैं वो 25 हैं, लेकिन दोस्तों इसके अंदर क्वालिफिकेशन की कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अगर आप 12 क्लासेस भी पास हो तो भी आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है जो ऑक्यूपेशन में आप अभी काम कर रहे हो, लाइक अगर आप फ्रीलांस कर रहे हो तो उसके अंदर आपको 2 साल कम से कम हो जाए तो फिर आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। मतलब 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद बात करें दोस्तों एज की, तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी दोस्तों कि 21 साल से लेके 49 तक के जो लोग हैं उनको एक ही कैटेगरी के अंदर रखा गया है। वैसे अगर आप देखो कनाडा के कोई भी प्रोग्राम के अंदर, तो जो यंगस्टर्स होते हैं उनको हमेशा ज़्यादा पॉइंट्स दिए जाते हैं और फिर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है ऐसे ऐसे हर प्रोग्राम के अंदर आपको पॉइंट्स कम मिलते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर 21 से लेके 49 तक की एज वालों को एक ही कैटेगरी के अंदर काउंट किया गया है। उसके बाद बात करें दोस्तों आइल्स की। अब यहाँ पे आइल्स की भी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अगर आपके पास 4.0 है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके पास 7.0 है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इसके अंदर आपको इंग्लिश जो है वो अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसके अंदर आपकी इंग्लिश देखी जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों हम देख लेते हैं कि पॉइंट्स किस तरीके से आपको कैलकुलेट करने हैं। अगर आपने 12 क्लासेस पढ़ी है तो आपको 5 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग ये 5 पॉइंट्स देखने के बाद यही कहेंगे कि सर हमारे पॉइंट्स इसमें बनेंगे ही नहीं।
दोस्तों पॉइंट्स बहुत आसानी से बन जाते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आपको 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर आपकी एजुकेशन ज़्यादा है, आपने पीएचडी किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी दिए जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करें एक्सपीरियंस की, तो अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 20 पॉइंट्स दिए जाएंगे। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 25 पॉइंट्स दिए जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम 2 साल का एक्सपीरियंस लेके चलें तो तकरीबन आपके 25 पॉइंट्स अब तक बन चुके हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं एज की रिक्वायरमेंट पे। अब आप दोस्तों देख सकते हो कि 21 साल से लेके 49 तक की एज वालों को 10 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। अगर आप 20 साल के हो तो 8 पॉइंट्स दिए जाएंगे, 19 साल के हो तो 6 पॉइंट्स, और अगर आप 50 साल के हो तो आपको 8 पॉइंट्स दिए जाएंगे। मतलब 53 वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एज 53 है तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको 10 पॉइंट मिल जाते हैं तो ऊपर जो है वो 25 हो चुके थे, इन 10 को मिला के आपके 35 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए और आप इस प्रोग्राम के अंदर एलिजिबल हो। दोस्तों 100 में से आपको 35 पॉइंट्स ही गेट करने हैं। अगर आपने 35 पॉइंट्स गेट कर लिए तो फिर आप इस प्रोग्राम में एलिजिबल हो। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप जितने लोगे उतना ही केस आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। उसके बाद आ जाता है आइल्स। तो आइल्स की यहाँ पे कोई ऐसी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर 5.0 भी है या 4.0 भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम नीचे आ जाते हैं, तो अगर आपने कनाडा के अंदर पहले काम किया है तो इसका आपको अलग पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। अगर स्टडी की है तो इसके पॉइंट्स भी अलग देखने को मिलते हैं, और अगर आपका कोई रिलेटिव है तो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। अब साथ ही में दोस्तों अगर आपकी वाइफ है वो भी आपके साथ जाना चाहती है और उसने भी डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है तो आप उसके भी पॉइंट जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो और फिर उसके साथ भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो उसके भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे दिए जाएंगे। अब दोस्तों ये सारे पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेते हो और अगर आप इसके अंदर एलिजिबल हो तो फिर आपने क्या करना होगा। अब सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताते चलूं कि जब भी आप इस एप्लीकेशन को सबमिट करवाओगे तो आपको 2000 कैनेडियन डॉलर जो है वो पे करने होंगे। ये इसकी फीस है जो कि नॉट रिफंडेबल होती है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर यहाँ पे कोई बिजनेस प्लान वगैरह भी सबमिट करवाना होता है, तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बताते चलूं कि बिल्कुल आपको एक प्लान बनाना होगा। ये बिजनेस प्लान तो नहीं कहलाया जा सकता, लेकिन इसके अंदर आपको ये चीज मेंशन करनी होगी कि आप कनाडा में किस तरीके से काम करोगे। क्या आपको कोई जगह की जरूरत पड़ेगी या फिर कोई दुकान वगैरह लेनी पड़ेगी तो ही आप अपनी अर्निंग जनरेट कर पाओगे। ये सारी चीजें आपने उसमें मेंशन करनी है कि कनाडा में आप अपने बिजनेस को, जो कि आप सेल्फ एम्प्लॉय काम कर रहे हो, तो किस तरीके से आप अर्निंग को जनरेट कर पाओगे कनाडा में। तो वो सारी चीजें आपने एक मेंशन करनी है, एक प्लान बनाना है कि आप कनाडा में कैसे काम करोगे, कैसे अर्निंग को जनरेट करोगे, और क्या आप इतनी अर्निंग जनरेट कर सकते हो कि आप और आपकी वाइफ या फिर आप खुद अकेले भी अगर जाते हो तो आप जो है वो इतनी अर्निंग जनरेट कर लो कि आप कनाडा में रह पाओ। तो ये सारी चीजें आपने मेंशन करनी होगी दोस्तों। हाँ, एक चीज मैं आपको बताते चलूं दोस्तों कि इस सेल्फ एम्प्लॉय के ऊपर आप वहां पर काम नहीं कर सकते, आप जॉब नहीं कर सकते। बिल्कुल आप कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर काम ले सकते हो और कंपनी का काम कर सकते हो, लेकिन आप एम्प्लॉय नहीं बन सकते किसी भी कंपनी के। तो ये चीज आपने अपने माइंड में जरूर रखनी है। साथ ही दोस्तों ये प्रोग्राम जो है वो एक पेपर बेस्ड एप्लीकेशन है। ये ऑनलाइन आपने अप्लाई नहीं करना, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करने हैं। इनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर ऑनलाइन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है। वो कहाँ से करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कहाँ से जो है वो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। अब आप दोस्तों यहाँ पर आ जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फॉर्म दिया गया है। सही है, इस फॉर्म को आपने जो है वो डाउनलोड करना है, कंप्यूटर के अंदर ही फिल करना है और फिर अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ इसे अटैच कर लेना है। अटैच करके इन्होंने जो एड्रेस दिया हुआ है नीचे, उस एड्रेस के ऊपर आपको कुरियर कर देना है विद फीस के साथ। आपको फीस भी जमा करवानी होगी। उसके बाद फिर आपको बायोमेट्रिक वगैरह के लिए बुलाया जाएगा तो आपने बायोमेट्रिक वगैरह देना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से इसको प्रोसेस किया जाता है। ये एक पेपर बेस्ड एप्लीकेशन है, ये आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है। तो फ्रेंड्स अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर प्लीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।